व्यूअर्स, आज हम फिर से एक क्रोशेट कैप लाए हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है इसका डिज़ाइन, और ऊपर से भी आप देखिए तो बहुत ही बढ़िया फ्लावर जैसा ये दिखता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 100 ग्राम ऊन ली है। सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए आपको दूसरे कलर से दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए 3.5 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। और सबसे पहले हमें एक फाउंडेशन स्टिच यानी पहला फंदा बना लेंगे। पहला फंदा बनाने के बाद हम यहाँ पर 85 चेन बनाएंगे। ये एक एडल्ट साइज की कैप बन रही है, तो एडल्ट साइज़ की कैप के लिए 85 सही है। या आप अपने सर के सरकमफेरेंस के हिसाब से 5 का मल्टीपल इसमें ले सकते हैं, यानी 5 का कोई भी गुणक आप ले लीजिए जो आपके सरकमफेरेंस के पास में हो। ये हमने 85 चेन्स तैयार कर ली हैं। आप अपने सर के सरकमफेरेंस के हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट वो 5 का मल्टीपल हो। अब एंड को सीध देखते हुए हम इस तरह से क्रोशेट उसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर स्लिप स्टिच की मदद से दोनों एंड्स को जोड़ लेंगे। तो ये फंदा हमने लिया है, जिसको इसमें से भी उतार लेंगे। तो ये हो गई स्लिप स्टिच। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन बना के हम अगली रो को शुरू करने वाले हैं। 1 2 3 चेन बन गई। और ये जो छोटा सिरा है ये भी हम इसी चेन के साथ ही रखेंगे, और इस तरह से 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए हमें सबसे पहले एक बार यार्न ओवर करना है क्रोशेट पे। इसके बाद अगली चेन में इंसर्ट करना है। अगली चेन में इंसर्ट करके वहाँ से एक फंदा उठाना है। 3 का 2 और 2 का 1 करना है। पूरे में हमें हर चेन में इसी तरह करना है, यानी हमारे पास लास्ट में इंक्लूडिंग जो 3 चेन वाला है उसको मिलाते हुए 85 डबल क्रोशेट्स होंगे इस रो के बाद। ये छोटा सिरा हम इसी के ही साथ बनाते जाते हैं इस पर, जिससे ये पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट करेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशेट से ही बनाना है। इस तरह से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ जाके थर्ड चेन में फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे हम। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, सभी डबल क्रोशेट्स बन गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, थर्ड चेन में, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, थर्ड चेन में यहाँ जो सबसे पहले बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे अगली रो के लिए, यानी सेकेंड रो के लिए। तो ये बन गई हमारी 3 चेन बना के हम फ्रंट डबल क्रोशेट और बैक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए यार्न ओवर किया, और अगला ये जो डबल क्रोशेट हमें दिख रहा है इसमें हम आगे से इस तरह से क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे और एक फंदा ग्रैब करेंगे। 3 को 2 और 2 को 1, इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। फिर एक बार यार्न ओवर और अगले डबल क्रोशेट पे पीछे से इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट, ध्यान से देखिए, बैक पोस्ट डबल क्रोशेट हो गया। ये रिब्ड बॉर्डर इस तरह से बनता है हमारा। तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का अल्टरनेट हम कॉम्बिनेशन करके ये बॉर्डर बनाने वाले हैं। और अगली रो में भी हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट ही बनाएंगे, और हर रो के अंत में हमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करनी होगी। तो आप देखें इस तरह का बॉर्डर आपने, हमारे ज़्यादातर कैप्स में हम यही बॉर्डर रखते हैं क्योंकि ये आसान भी होता है और अच्छा सा भी दिखता है। तो ये देखिए इस तरह से रिब्ड स्ट्रक्चर आएगी। इसमें पहला हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, तो आखिरी भी हमें यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ही बनाना होगा। और पूरी सर्किल करके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, और इसके बाद हम इसी तरह से 4 से 5 लाइन का बनाएंगे बॉर्डर। ये हमने बॉर्डर इस तरह से तैयार कर लिया है। हमने यहाँ 6 रो बनाई है बॉर्डर की। उसके बाद स्लिप स्टिच करके 3 चेन भी बना ली। अब ध्यान देने का है कि हमें अगला क्या करना है। तो अगला हमें 3 चेन के बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे फिर से डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से 4 लगातार डबल क्रोशेट्स बनाने हैं, यानी जो बॉर्डर के बाद की फर्स्ट रो होगी उसमें 4 डबल क्रोशेट हमने एक साथ बना लिए हैं। ये हमारी चेन का हो गया, और 3 हमारे ये डबल क्रोशेट, यानी टोटल 4 हो गए। अब हम जो चेन का बेस है, यानी जहाँ से चेन है उस जगह पर, ये देखिए ये चेन के बेस पे, ये चेन है, इसके बेस पे हमें क्रोशेट को, नीडल को अंदर एकदम इंसर्ट करना है, और पीछे से धागे को हमें ले लेना है। धागा याद रखिए हमने पीछे से लिया है, और इस तरह से एक फंदा बन गया जिसे हम थोड़ा बढ़ा के और इस तरह से बुन देंगे सिंगल क्रोशेट की जगह। तो ये हमारा एक इस पे डायगोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर एक स्टिच को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, और अगली स्टिच में फिर डबल क्रोशेट, लगातार हम 4 डबल क्रोशेट फिर बनाएंगे।
यानी हम ये कह सकते हैं जो ग्रुप ऑफ 4 डबल क्रोशेट्स हैं उनके बीच में एक एक स्टिच को हम स्किप करते जाएंगे। और ये देखिए हमारा फिर से 4 डबल क्रोशेट का ग्रुप बन गया। इस पे फिर से ऐसे डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है इसके बेस पे क्रोशेट नीडल को ऐसे इंसर्ट करेंगे और पीछे से इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और फिर खींच के थोड़ा इसे बड़ा कर लेंगे लूप को और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट की तरह ही बिन देंगे। तो ये हमारा है, इस तरह से तिरछी तिरछी लाइन बनती जाएगी ये ग्रुप पे। तो हमें यही याद रखना है, एक स्टिच को स्किप करना है यहाँ पे और फिर अगली स्टिच में 4 डबल क्रोशेट्स बनाना है। 4 डबल क्रोशेट बनने के बाद डायगोनल जाके पीछे की तरफ क्रोशेट को इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। पीछे की तरफ इंसर्ट किया, पीछे से हमने धागे को ऊपर लिया और इस तरह से सिंगल क्रोशेट बना लिया। तो पूरी रो ऐसे ही करनी है। एंड में हमें यहाँ पे थर्ड चेन में जोड़ना होगा। ये हमारी फर्स्ट रो पूरी हो गई है। इसके बाद हम यहाँ लास्ट में एक डायगोनल बनाएंगे, जैसा कि फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट के बेस में जाके हमें एक इस तरह से यार्न ओवर करके निकालते थे, सिंगल क्रोशेट बनाते थे, वैसे ही करेंगे। और पूरा सरकमफेरेंस ऐसे ही हो गया। अब हम यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके फर्स्ट रो को अपनी पूरा करेंगे और अगली रो में कैसे जाएंगे वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे फिर से 3 चेन, ये 1 2 3 चेन। 3 चेन के बाद हम फिर से 3 डबल क्रोशेट हर चेन में एक एक बनाते जाएंगे बिना कोई स्किप किए हुए स्टिच को। तो इसी तरह से हम 3 और डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब आपको ये देखना है कि कैसे हम इंटरलिंक करेंगे ये जो हमारे डायगोनल्स तैयार हो रहे हैं उनको आपस में। तो ये 4 हमारे टोटल हो गए। अब पीछे वाला जो बेस वाला हमारा ये है पीछे का, उसमें इस तरह से क्रोशेट को इंसर्ट करना है और बेस से निकालना है और फिर पीछे से एक धागा यूँ खींच के फंदा बना लेना है और उसे थोड़ा बड़ा रखना है जिससे कि चारों के ऊपर से आ जाए और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट की तरह से बिन लेना है। तो ये हमारा इस तरह से ये डायगोनल आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगा, यानी आपस में जुड़ा जुड़ा ये पूरा तिरछा पूरे में बढ़ता जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। अब हम फिर से एक स्किप करेंगे स्टिच को, ये वाली को, और उसके अगले पे जाकर हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशेट। अब इसी तरह से लगातार फिर 4 डबल क्रोशेट्स बनेंगे हमारे और फिर कैसे तिरछा जाके पीछे के डायगोनल पे जोड़ना है वो आप ध्यान देंगे। हमें इसी तरह से रोज़ तैयार करनी है। ये देखिए हमारे 4 बन गए हैं। अब हम यहाँ पर बेस वाला जो है लाइन उसके साथ शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये पीछे गए, पीछे वाला ये जो डायगोनल दिख रहा है इसमें इस तरह से क्रोशेट नीडल को फंसाया, अंदर की तरफ लिया नीडल को और पीछे से धागे को ऐसे निकाल के यूं कर दिया। ये इस तरह से हमारा फंदा तैयार हुआ, जिसको अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की तरफ फिर से बिन देंगे। तो ये हमारी इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करते हुए जाना है। पूरी रो हमें ऐसे ही डायगोनल्स आपस में जोड़ते हुए बनाना है और फिर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इसी तरह लगातार हमारी 7 इंच तक हमें बिनना होगा। लगातार 4 बार हमें डबल क्रोशेट बनाना है और उसके बाद पीछे वाले डायगोनल के साथ इंटरलिंक करना है अपने नए डायगोनल को। तो इसी तरह से हमें बॉक्स बनाना है और उसके बाद पीछे से यूं करके एक सिंगल क्रोशेट बनाना है उसके ऊपर। तो ये ऐसे हमें 7 इंच तक लगभग बिनना पड़ेगा। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट नॉर्मल एडल्ट साइज़ में 7 इंच ऐसे ही हम बनाने वाले हैं। और थर्ड चेन में बाद में स्लिप स्टिच हर इस लाइन में करेंगे। पीछे से भी ये ऐसे ही दिखता है, दोनों तरफ से आप पहन सकते हैं इसे। इस तरह से हमने ये 7 इंच इस सेम बिन लिया है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत सा इसमें डिज़ाइन आया है। हम आपको नाप के दिखाते हैं ये कितना है। कम से कम 7 इंच तो बिनना ही चाहिए। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट 7 इंच हमने बिन लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज़ करेंगे जिससे कि डॉम शेप जो ऊपर का होता है वो हो जाए। तो हम उसके लिए सबसे पहले अपने फंदे को क्रोशेट में ले लिया और 3 चेन बनाई। इसके बाद हमें धीरे धीरे डिक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट स्टिच हमें इस तरह डबल क्रोशेट के फॉर्म में ही बनानी है। टोटल 4 स्टिच ऊपर होती हैं। तो
एक तो चेन वाली हो गई और एक ये फर्स्ट हमने बना ली। इसके बाद तीसरी और चौथी स्टिच को इनकम्प्लीट बनाना है। ये देखिए 3 को 2 करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर चौथी स्टिच में इंसर्ट करेंगे, सॉरी एक बार यहाँ पे वो यार्न ओवर करना भूल गए, ये यार्न ओवर करना है। चौथी स्टिच में इंसर्ट करके उसको भी इनकम्प्लीट बनाना है, यानी 3 का 2 करना है और सबको दोनों को एक साथ कर देना है। इस तरह से यहाँ पे ये 2 एक साथ हो जाएंगी और ये 3 स्टिच हो जाएंगी। अब हम फिर से पीछे जाके डायगोनल में ही ये इस लूप में से यूँ क्रोशेट को लेते हुए पीछे को ले जाना है, पीछे से धागे को लेना है आगे ऊपर और इस तरह से कर देना है। यहाँ आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे 4 स्टिच चल रही थी नीचे तक, अभी यहाँ पे 3 रह जाएंगी क्योंकि लास्ट की 2 एक साथ कर दिए। ये देखिए एक हमने डबल क्रोशेट बनाया, इसे कंप्लीट कर लेंगे, सॉरी फर्स्ट डबल क्रोशेट को ये कंप्लीट किया, सेकंड डबल क्रोशेट बनाएंगे उसको भी कंप्लीट करेंगे, बट थर्ड और फोर्थ डबल क्रोशेट को एक साथ कंप्लीट करेंगे, यानी इनकम्प्लीट बना के ऊपर से एक ही बना देंगे। तो ये एक साथ हो गए कंप्लीट। तो इस तरह से 3 हो जाएंगे और फिर बैकवर्ड जाके ये लूप में से इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे, स्लांटिंग लाइन, और उसके बाद इसी तरह से पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है, यानी 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट का डिक्रीज, फिर हमारा पीछे जाके स्लांटिंग लाइन बनाना है डायगोनल पे ही इस तरह से। तो ये पूरा सर्कल करके लास्ट में थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस सर्किल के बाद थोड़ा सा हमारा डायमीटर कम हो जाएगा, फिर से हमने स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन। तो ये 3 चेन हो गई। अभी देखिए हमें यहाँ पे पहला ये स्टिच इस तरह से हाफ बनाना है, फिर दूसरा स्टिच भी हाफ बना के सब कंप्लीट करना है। मीन्स अब हमारे यहाँ पे अभी तक 4 था, 4 का हमने 3 डबल क्रोशेट कर दिया क्योंकि लास्ट के थर्ड और फोर्थ को साथ में किया। अब की बार सेकेंड और थर्ड को साथ करें। देखिए ये एक हमने डबल क्रोशेट कंप्लीट बनाया, इसके बाद 2 डबल क्रोशेट इनकम्प्लीट बनाना। ये देखिए इनकम्प्लीट बनाया, एक और इनकम्प्लीट बनाया और दोनों को कर दिया साथ में कंप्लीट। तो इस तरह से अब हमारे पास यहाँ पर 2 ही डबल क्रोशेट रह जाएंगे और पीछे जाकर हम इस तरह से ही पीछे जो जाके हम सिंगल क्रोशेट बनाते हैं वो वैसे ही करना है, बट धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज़ करते जाने हैं अपने काउंट जो डबल क्रोशेट का था। तो ये हमने पहला डबल क्रोशेट बनाया और दूसरा और तीसरा एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो डायमीटर है धीरे धीरे से कम होता जाएगा और जैसे जैसे डायमीटर कम होगा, ये जो हमारे डायगोनल चल रहे हैं यानी तिरछी स्लांटिंग लाइंस चल रही हैं, ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने हेड के ऊपर वाला पोर्शन दिखाया तो वो थोड़ा सा फ्लावरी स्ट्रक्चर दिखाता है, फ्लावर जैसा, तो वो इसी तरह से आएगा एंड तक आके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर। ये हमारी ये सर्कल भी पूरा हो गया। अभी हमारे पास 2 डबल क्रोशेट रह गए। अब हमने ये 3 चेन बनाई, फिर यहाँ पर एक ही बचा है तो उसी में ही हम यहाँ पर इसे डबल क्रोशेट ही बना लेंगे। ये डबल क्रोशेट कंप्लीट कर देंगे यूँ इस तरह से, फिर बैकवर्ड जाके हम ये स्लांटिंग लाइन को कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। अभी नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट एक साथ ही कंप्लीट करने हैं। ये देखिए यानी 2 डबल क्रोशेट बचे थे उनको एक साथ कंप्लीट कर दिया, मीन्स एक ही डबल क्रोशेट रह गया। ये स्लांटिंग लाइन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आती जाएंगी। ये देखिए इनकम्प्लीट बनाया, फिर दूसरा भी इनकम्प्लीट और साथ में कंप्लीट, फिर स्लांटिंग लाइन के साथ एक सिंगल क्रोशेट। तो यही क्रम रहेगा हमारा, यानी 2 डबल क्रोशेट साथ में बनाकर एक का डिक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद फिर पीछे से जाकर ये सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। तो ये रो इस तरह से रहेगी और इसके बाद डायमीटर कम हो जाएगा। इसके बाद ये जो स्लांटिंग लाइन है इसे हम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कि डायमीटर काफ़ी कम हो गया है, डॉम शेप सा आने लगा है यहाँ पे। अभी ध्यान से देने की बात है कि अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बना ली है। अभी हमें ये देखिए इनकम्प्लीट बनाया एक स्टिच में, फिर अगली स्टिच में भी इनकम्प्लीट बनाया और दोनों को साथ में कंप्लीट कर दिया। अब हर स्टिच में हमें एक एक
इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाना है और 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट को साथ में कंप्लीट करना है, क्योंकि फ्लावर की पेटल्स के फॉर्म में लाने के लिए हमें इस तरह से 2 इनकम्प्लीट लगातार डबल क्रोशेट बनाएंगे और उसको एक साथ करेंगे कंप्लीट। पूरे सर्किल में हम यही करेंगे। ये कह सकते हैं कि अब हम 3 रो तक इसी तरह करने वाले हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डबल क्रोशेट बना रहे हैं इनकम्प्लीट फॉर्म में और उसे एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अगली रो में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। रो के बाद देखिए इतना छोटा सा डायमीटर बचा है। अभी हम स्लिप स्टिच कर दे रहे हैं थर्ड चेन में। अभी एक बार फिर से हम बनाएंगे 3 चेन और अभी हमारा 2-2 का ये ग्रुप बन गया है। इसको फ्रंट पोस्ट की तरह दोनों के ग्रुप को इस तरह इनकम्प्लीट 2 ग्रुप्स को बनाना है और सबको फ्रंट पोस्ट की तरह कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इनकम्प्लीट था, इसको भी इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट साथ में कंप्लीट हो गए। अभी देखिएगा, ये देखिए ये एक साथ इनकम्प्लीट बनाया, फिर एक और इनकम्प्लीट बनाया और साथ में कंप्लीट कर दिया। तो ये रो हमारी इसी तरह से रहेगी। इसके बाद डायमीटर काफ़ी कम रह जाएगा और एक रो और बनने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए हम पूरा सर्कल आपको इसी तरह बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्लस्टर है, 2 ग्रुप यहाँ पे 2 का एक डिक्रीज़ किया गया है तो वो थोड़ा सा मोटा सा दिखता है और एंड में मेरे पास एक ही बचा है तो हम उसको एक ही बना ले रहे हैं और फिर हम बनाएंगे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। तो वो अभी करने से पहले हम इस सर्कल को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। ये एक बचा है तो इसे भी कर देंगे। ये सर्कल थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ कंप्लीट हो गया। अभी देखिए डायमीटर कितना छोटा सा बचा है और कितना प्यारा फूल जैसा स्ट्रक्चर ऊपर बन के आ रहा है। अब हम एक ही चेन बनाएंगे, 3 चेन नहीं बनाएंगे। और जो ये 2-2 का डिक्रीज़ है उन 2-2 को साथ में ही बिनते हुए जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं फिर से इनकम्प्लीट 2 स्टिचेस को साथ में कंप्लीट करना है हमें, और वो भी फ्रंट पोस्ट फॉर्म में ही। ये देखिए इस तरह से लेना है, इनकम्प्लीट बनाना है, फिर दूसरे को लेना है, उसको भी इनकम्प्लीट बनाना है और दोनों को साथ में कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा सारी स्टिचेस, तो ये हमारा जो होल है ये निग्लिजिबल रह जाएगा और उसके बाद हम सुई धागे की मदद से हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये होने वाला है। बस ये हो गया। अब यहाँ लास्ट में जो एक चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच कर दी हमने। तो ये इस तरह से फिर एक स्लिप स्टिच करके थोड़ा लंबा धागा करके कट कर देंगे और फिर सुई उसमें पिरो के आपसे दिखाते कि क्या करेंगे। ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। अब सुई धागे हमारी ये लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई। तो सुई में हमने धागा ये जो बचा हुआ है ये पिरो लिया है और जो लास्ट लाइन हमने की थी उसकी हर स्टिच में इस तरह से सुई को अपने पिरोते हुए जाएंगे, जिससे कि ये हमारा एकदम बंद हो जाए ये होल जो भी है। तो इस तरह से हर स्टिच में यूँ पिरोया, ये देखिए। और उसके बाद ये टाइट करके खींच देंगे धागे को और अंदर की तरफ ले जाके हम नॉट लगा देंगे। ये दोनों तरफ से आप कैप पहन सकते हैं क्योंकि अंदर भी डायगोनल्स वैसे ही बने, बट ऊपर से ज़्यादा सही लगता है। ये हमने लगा दी इसमें नॉट और कट कर देंगे पास से धागा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आई होप आपको ये आसान लगा हो। अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो की स्पीड कहीं ज़्यादा कम लग रही है, तो वीडियो के ऊपर वर्टिकल 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये कैप रेडी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी। थैंक यू।